हरे कृष्णा। तो हमारे सठ गोस्वामी हैं जिनके कृपा से हम आज वृंदावन में सुंदर सुंदर विग्रहों के मंदिरों के दर्शन कर पाते हैं। तो इन सठ गोस्वामी ने ही अनेक अनेक हमें ग्रंथ दिए हैं, अनेक अनेक अर्चा विग्रह भगवान के दिए हैं जो वृंदावन में स्थापित किए और उस वृंदावन का नव निर्माण किया। तो उन सठ गोस्वामी में से एक है श्रील सनातन गोस्वामी। तो श्रील सनातन गोस्वामी को भागवतम से बहुत प्रेम था। तो आध्यात्म की उन्नति के लिए, अध्यात्म में अग्रसर होने के लिए उनके प्रयास रहा करते थे। तो श्रील सनातन गोस्वामी एक शुद्ध वैष्णव हैं। तो शुद्ध वैष्णवों की का गुणगान करने से भगवान भी आनंद का अनुभव करते हैं ना। तो जब हम किसी शुद्ध वैष्णव का गुणगान करते हैं, उनको ग्लोरिफिकेशन उनका करते हैं, तो उन वैष्णव के कुछ गुण हमारे अंदर भी प्रकट होते हैं, ऐसे कहा जाता है। और वो गुण है दृढ़ता का। तो भक्ति में दृढ़ता का गुण सबसे महत्वपूर्ण है। श्रील सनातन गोस्वामी बंगाल के एक सारस्वत परिवार में इनका जन्म हुआ था। ये 3 भाई थे सनातन गोस्वामी। इनके बचपन का नाम है श्री अमर। इनके एक भाई थे श्री संतोष, जो बाद में श्री रूप गोस्वामी कहलाए। और तीसरे भाई का नाम था श्री अमर, जिनको श्री वल्लभ भी कहा जाता है। तो इनके पिता का नाम कुमार देव था, इनकी माता का नाम रेवती देवी था। ऐसे महान आचार्य हमारी संप्रदाय के अनमोल रत्न हैं। कुछ समय के बाद श्री सनातन गोस्वामी रामकेली स्थान पर चले जाते हैं। ये रामकेली स्थान बांग्लादेश के पास है। इस स्थान का रामकेली नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी और सीता माता वनवास के समय यहाँ पर रुके थे। तो यहीं पर श्री सनातन गोस्वामी भी रुकते हैं और यहाँ एक बहुत सुंदर से श्री राधा मदन मोहन के विग्रह की स्थापना करते हैं और उनकी आराधना करते हैं। और ये सब जानते हैं कि यही श्री राधा मदन मोहन बाद में ब्रज में भी भगवान श्री सनातन गोस्वामी के लिए प्रकट होते हैं और वहाँ सनातन गोस्वामी इनकी सेवा करते हैं। सनातन गोस्वामी को भागवतम के प्रति बहुत प्रेम होता है। तो एक दिन रामकेली स्थान पर श्री सनातन गोस्वामी सो रहे होते हैं। रात में उनको स्वप्न आता है और स्वप्न में देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवतम लेके श्री सनातन गोस्वामी को दे रहे हैं और सनातन गोस्वामी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं ये सब देखकर। मगर जब नींद खुलती है तो देखते हैं कि आसपास कोई भी नहीं है, ना तो भगवान श्री कृष्ण ना ही श्रीमद् भागवतम। तो सनातन गोस्वामी बहुत विचलित हो जाते हैं। तो सोचते हैं कि ये कैसा स्वप्न था। तो इतने में देखते हैं कि उनका दरवाज़ा नॉक करता है कोई, और वो जाते हैं दरवाजे के पास, दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं सामने एक ब्राह्मण है और उसके हाथ में श्रीमद् भागवतम है। और उस श्रील सनातन गोस्वामी को भागवतम देते हैं और कहते हैं कि इस श्रीमद् भागवतम का तुम अध्ययन करो, इसी से तुम्हें जीवन की सिद्धि प्राप्त होगी। वो ब्राह्मण उस श्रीमद् भागवतम को श्रील सनातन गोस्वामी को देते हैं और स्वयं चले जाते हैं। तो ये ब्राह्मण कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। अब श्रील सनातन गोस्वामी इस श्रीमद् भागवतम को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं ना। उसको नित्य उसका अध्ययन करना, उसकी चर्चा करना, यही उनका दिनचर्या बन जाती है। तो श्रील सनातन गोस्वामी को नवाब हुसैन, एक मुस्लिम शासक के यहाँ पे नौकरी करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि जो मुस्लिम शासक था वो कहता था कि यदि तुमने मेरे यहाँ नौकरी नहीं करी तो जो आपके मंदिर हैं, इन मंदिरों को मैं तोड़ दूंगा और जो वैष्णव हैं इनको मैं कष्ट पहुंचाऊंगा, इनको मार दूंगा। तो इस प्रकार से वो धमकी देता था। तो श्रील सनातन गोस्वामी उसके यहाँ नौकरी करने लगे। लेकिन वो शारीरिक रूप से नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उनका जो चित्त है, जो मन है, जो हृदय है, वो श्रीमद् भागवतम में है ना। वो भगवान की भक्ति में है। वो वहाँ से निकलना चाहते हैं मगर कोई ऐसा रास्ता नहीं सूझ रहा है। बट उनके प्रति जो श्रीमद् भागवतम के प्रति जो उनका प्रेम था, उसका अध्ययन करना और फिर उसकी चर्चा करना, तो वो उनका नित्य जारी था। तो उनको चैन नहीं मिल रहा था, श्रीमद् भागवतम का वो प्रचार करना चाहते थे। तो एक दिन श्री सनातन गोस्वामी ने राजा को बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी ले ली। तो कुछ दिन की छुट्टी ली। फिर कुछ समय के बाद जब वो अपने कार्य पर वापस नहीं पहुँचे तो नवाब हुसैन श्री सनातन गोस्वामी के घर पहुँचा। तो वहाँ पर वो देखता है कि श्री सनातन गोस्वामी श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर रहे हैं। सामने कुछ वैष्णव और कुछ ब्राह्मण बैठे हुए हैं। तो नवाब हुसैन बहुत क्रोधित हो जाता है और वो वापस जब जाता है और अपने सैनिकों को भेजता है कि इनको बंद कर दो।
ऐसे श्रीला सनातन गोस्वामी विपरीत परिस्थिति में रहते हुए भी श्रीमद् भागवतम का प्रचार कर रहे थे ना। तो उन्होंने श्रीमद् भागवतम का आश्रय लिया, भगवान के विग्रह सेवा का आश्रय लिया, वैष्णव सेवा का आश्रय लिया और अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। और धाम यात्रा सुलभ नहीं थी, तो जिस स्थान पर वो थे उसी स्थान को उन्होंने धाम बना दिया। हरे कृष्ण।